अमरबेल का सबक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह हर चीज की तुलना करता था और अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाता था। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो बहुत घना और मजबूत था। रामू अक्सर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता था। उस पेड़ पर एक अमरबेल भी लिपटी हुई थी। अमरबेल एक ऐसी बेल होती है जो बिना अपनी जड़ के किसी पेड़ पर चलकर ही जीवित रहती है। वह बरगद के पेड़ के सहारे ऊपर तक चढ़ गई थी और उसे पूरी तरह से ढक लिया था। रामू अक्सर अमरबेल को देखता और सोचता, यह कितनी भाग्यशाली है। इसे न तो जमीन में अपनी जड़ें फैलानी पड़ी, न ही पानी और सूरज के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह तो बस बरगद के सहारे आराम से ऊपर चढ़ गई और फल फूल रही है। रामू की तुलना करने की आदत उसके जीवन में हर जगह दिखती थी। स्कूल में वह अपने दोस्तों के अंकों की तुलना करता था। खेल में वह देखता था कि कौन उससे अच्छा खेल रहा है। यहाँ तक कि अपने घर में भी वह अपनी बहन के साथ अपनी चीजों की तुलना करता था। इस तुलना करने की आदत ने रामू को कभी खुश नहीं रहने दिया। एक दिन रामू उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। बूढ़ा आदमी रामू के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? रामू ने अपनी तुलना करने की आदत और उससे होने वाली दुख के बारे में बूढ़े आदमी को बताया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम अमरबेल को देखते हो? रामू ने कहा, हाँ, मैं तो हर रोज उसे देखता हूं। वह कितनी भाग्यशाली है ना? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वह खुश है? रामू ने रानी से कहा, हाँ, क्यों नहीं, वह तो आराम से बरगद के सहारे ऊपर चढ़ रही है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम सिर्फ बाहरी दिखावा देख रहे हो। तुम अमरबेल की कहानी का पूरा सच नहीं जानते। तुम्हें यह नहीं पता कि अमरबेल को अपने सहारे के लिए कितना कमजोर होना पड़ता है। उसे अपनी कोई पहचान नहीं है। वह सिर्फ उस पेड़ की छाया है जिस पर वह लिपटी है। रामू ने अब ध्यान से अमरबेल को देखा। उसे बूढ़े आदमी की बात समझ में आने लगी। अमरबेल को अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे खुद की कोई जड़ नहीं है। वह बस उस बरगद के सहारे ऊपर चढ़ रही है, लेकिन उसकी खुद की कोई ताकत नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, तुम्हारी तुलना करने की आदत भी अमरबेल की तरह ही है। तुम हमेशा दूसरों को देखते हो और सोचते हो कि वे तुमसे बेहतर है, लेकिन तुम कभी यह नहीं सोचते कि तुम्हारी अपनी क्या खासियत है। तुम यह नहीं देखते कि तुम कितने मजबूत हो, कितने सक्षम हो, और तुम्हारे पास क्या क्या प्रतिभाएं हैं। तुम हमेशा दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलते हो और अपनी उपलब्धियों को कम समझते हो। रामू को बूढ़े आदमी की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों को देखकर ही खुद का मूल्यांकन करता था। उसने कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की थी। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, हर किसी के पास अपनी एक अलग ताकत होती है। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होती है। तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपनी ताकत खुद पहचाननी है। तुम्हें दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। रामू ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मैंने हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कम आंका है। मैंने कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इसे बदल सकते हो। आज से तुम खुद पर ध्यान दो। अपनी ताकत को पहचानो। अपनी कमियों को सुधारो। दूसरों से तुलना मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अपनी दौड़ में भागो और अपनी सफलता का आनंद लो। रामू ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। वह उस दिन से अपने दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी तुलना करने की आदत को छोड़ दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। रामू ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वह खेल में भी बेहतर करने की कोशिश करने लगा।
उसने अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें विकसित करना शुरू किया। धीरे धीरे रामू एक आत्मविश्वासी और खुशहाल लड़का बन गया। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। किसी को भी दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास अपनी अनूठी प्रतिभाएं होती है और हर किसी को अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करनी होती है। एक दिन रामू फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अमरबेल को देख रहा था, लेकिन इस बार वह उसमें कोई भाग्य नहीं देख रहा था। वह अब जानता था कि अमरबेल को अपनी पहचान के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और यह कोई अच्छी बात नहीं है। रामू ने सोचा कि वह अमरबेल की तरह नहीं बनेगा। वह अपनी जड़ें खुद बनाएगा। वह अपनी पहचान खुद बनाएगा। उसने अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी के पास अपनी अनूठी प्रतिभाएं होती है और हर किसी की अपनी यात्रा होती है। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों की सफलता पर जलने के बजाय अपनी सफलता का आनंद लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जैसे कि अमरबेल, जो अपनी जड़ के बिना दूसरों पर निर्भर रहती है। हमें हमेशा अपनी जड़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहना चाहिए।